आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी क्यों हारी, इसे लेकर तमाम विश्लेषण किए जा रहे हैं। लेकिन सभी विश्लेषणों में एक बात कॉमन है और वो ये कि विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद अखिलेश यादव ने सबक नहीं लिया और अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। प्रत्याशी के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक में अखिलेश ने जो ढिलाई दिखाई, उसकी अब उनके समर्थक भी आलोचना कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के दोनों मजबूत किले कैसे ढह गए। अखिलेश का अति आत्मविश्वास। रामपुर और आजमगढ़ को गढ़ मानने वाली समाजवादी पार्टी नतीजों को लेकर अति आत्मविश्वास में थी। बीजेपी संगठन के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री जहां दोनों ही सीटों पर पसीना बहाते रहे, वहीं एसपी मुखिया अखिलेश यादव प्रचार के लिए घर से निकले तक नहीं। इससे मतदाताओं में भी गलत संदेश गया। मुस्लिम वोटर पूरी तरह बिखर गया। आजमगढ़ में बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली को भी अच्छे खासे वोट मिले। अगर अखिलेश पूरे दम से प्रचार करते तो शायद इस बिखराव को कम किया जा सकता था। उधर रामपुर को पूरी तरह आजम खान के भरोसे ही छोड़ दिया गया था। अखिलेश का प्रबंधन फेल। उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन में देरी और प्रबंधन की कमी भी समाजवादी पार्टी की हार की अहम वजह रही। नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशी घोषित किया गया। आजमगढ़ से पहले सुनील आनंद का नाम प्रत्याशी के तौर पर घोषित करके उनका नाम वापस लेने से भी वोटरों के एक तबके में नाराजगी उपजी। दूसरी ओर रामपुर में भी भ्रम की स्थिति बनी रही। एसपी के कोर वोट में सेंधमारी। मुस्लिम यादव कोर वोट बैंक में सेंधमारी भी समाजवादी पार्टी रोक न सकी। रामपुर में 50% से अधिक मुस्लिम, जबकि आजमगढ़ में 40% से ज्यादा इनकी संख्या है। लेकिन इस समीकरण के बावजूद एसपी की हार इस बात का साफ संकेत है कि इसके वोटरों में तगड़ी सेंध बीजेपी ने लगा दी है। मुस्लिमों की नाराजगी और उदासीनता एसपी भांप नहीं पाई। आजमगढ़ में जमाली ने मुस्लिमों के वोट बटोरकर एसपी को किनारे लगा दिया। असुरक्षा का संदेश। अखिलेश ने आजमगढ़ की सीट छोड़ी तो जद्दोजहद के बाद परिवार से ही उम्मीदवार चुना, जबकि पार्टी के पास आजमगढ़ में कई चेहरे थे। आजम नहीं लड़े तो उन्होंने अपने खास को उतार दिया। इससे स्थानीय स्तर पर दूसरे नेताओं में भी भविष्य को लेकर असुरक्षा पनप गई। चुनाव में उनकी उदासीनता ने भी अपना असर दिखा दिया। लाभार्थी और बुलडोजर का जादू। विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी ने लाभार्थी वोट बैंक को जोड़े रखा। वोटरों को यह खास तौर पे संदेश दिया गया कि विकास के लिए सत्ता का साथ जरूरी है। बुलडोजर सहित दूसरे एक्शन से योगी की अगुवाई में बीजेपी साफ संदेश देने में सफल रही, जबकि सेफ खेलने के चक्कर में अखिलेश चूक गए। और अब इस जीत के साथ ही लोकसभा में यूपी से बीजेपी गठबंधन की सीटें 66 हो गई हैं, तो वहीं एसपी 5 से घटकर 3 पर आ गई है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए प्रेम शंकर मिश्रा की रिपोर्ट।